तुम समझ गए होगी ना कि इन सब साजिशों के पीछे किसका हाथ है? समझ गए हो ना तुम? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही तो समझा रहा हूं बेबी। अब हमारे फ्यूचर में कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। बस एक बार वो रास्ते का कांटा हट जाए। माहिर, माहिर जी, बस बेल, कुछ मत बोलना। मैंने सुन भी लिया, समझ भी लिया। नहीं नहीं नहीं, वेट। माहिर जी, नहीं बेला, नहीं। दोबारा इस आदमी की बातों में मत आना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत शातिर आदमी है। ये जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करता है ताकि तुम्हारी चाल को समझ सके। मेरा इसके सामने अपनी सच्चाई मत लाना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें बहुत चोट पहुंचाएगा। What the hell are you doing? ये अनु का सामान है। हाँ तो वो थोड़ी लौटने वाली है इन्हें पहनने के लिए। She's gone, baby. Don't you dare touch her stuff. इधर दो इसे। को संभल के। तुम संभल के नहीं चल सकती? सब पागल हो गया इस घर में। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? कहाँ हो? कहाँ तुम? कब से तुमसे मिलके? जल्दी आओ मेरे साथ। क्या हुआ बेला? क्या हुआ बेला? क्या बात है? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम्हें क्या हो गया? कहाँ गायब हो तुम? जानती हो जो यहाँ पे युवराज बन के आया वो कौन है? विक्रांत। पता है मुझे। तुम्हें पता है ये बात और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुमने तो इस काम की जिम्मेदारी ली थी ना? क्या हुआ फिर उसका? क्योंकि मुझे पता था कि भले ही मैं तुम्हें ना बताऊं, विक्रांत तुम्हें सब कुछ बता देगा। वो प्यार है तुम्हारा। उसकी जल्दबाजी, बेकरारी का अंदाजा था मुझे। मुझे लगा था कि तुम खुशी में मुझे नाचती झूमती हुई नजर आओगी। तुम्हारा बिछड़ा प्यार लौट के आया है, वो भी जिंदा। हाँ तो विश, भगवान का शुक्र है वो ठीक है। बस शुक्र है? लीला तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों खुश नजर नहीं आ रही हो? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं बेला, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें हो क्या गया बेला? अपने दिमाग को भटकाओ मत। बेला हमारा दिमाग ही है जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनता है या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। नजरें मत चुराओ मुझसे बेला, मेरी तरफ देखो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। विक्रांत भले ही जिंदा वापस लौटा है, तुम्हें उन लड़कों को नहीं छोड़ना है। तुम्हें अपने बदले को पूरा करना है। तुम्हें उस माहिर को। अगर विक्रांत ही जिंदा है तो मैं क्यों बदला लूं किसी से? तुम सब लोग माहिर के पीछे क्यों पड़े हुए? क्योंकि हम नागिन हैं। हम उन लोगों को नहीं छोड़ते जिन्होंने हमारे प्यार पे वार किया हो। और यही बात तुमसे विक्रांत ने भी की होगी, है ना? हाँ हुई थी मेरी बात विशाखा, लेकिन क्या तुम उसे मारने के लिए तैयार नहीं हो? फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही हो। बेला समझने की कोशिश करो। इंसान गलत होते हैं, उनकी हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। वो धोखेबाज होते हैं, फरेबी होते हैं। होंगे विशाखा, माहिर नहीं है। माहिर सबसे बड़ा फरेबी है। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे आजिताब का कॉल आया था। उसने कहा कि उसके हाथ में कोई सबूत लगा है जिससे पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे किसका मास्टरमाइंड है। पर जब तक मैं उसके पास गई तब तक आजिताब को किसी ने मार दिया था। What? किसने मार दिया? मुझे क्या पता, इसका अंदाजा तो तुम्हें होना चाहिए। तुम बताओ मुझे। मुझे होना चाहिए इसका अंदाजा? मुझे कैसे पता होगा कि आजिताब को किसने मारा? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मर चुका है। तो ये देखो सबूत, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये पहचानो इसे? ये तो आपकी घड़ी का स्ट्रैप। इसे ठीक कर लीजिए ना प्लीज। ये तो माहिर की है। माहिर ही मास्टरमाइंड है।
ये घड़ी मुझे आजिताब की डेड बॉडी के पास मिली। तो इसका मतलब माहिर ने मारा जिताब को? ऐसे तो अन्नू को मारने वाले ने भी मेरी अंगूठी पहनी हुई थी। इसका मतलब मैंने मारा है अन्नू को? अरे हो सकता है ना ये सब कोई सिर्फ मुझे या माहिर को या हमें फंसाने के लिए कर रहा है। बेला, आंखें होते हुए अंधी मत बनो, सच को देखो। ये पूरा खेल माहिर का ही रचा हुआ खेल है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं माहिर को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। तुमसे नहीं जानती, तुम किसी को नहीं पहचानते। ये इंसान बहुत शातिर होते हैं और तुम्हें विक्रांत ने बताया कि उसे शक है कि तुम्हारी माँ यानी हमारी नागरानी को भी माहिर और उसके परिवार ने खत्म किया है। हाँ बेला, यही सच है। तुम पागल हो गई हो क्या विशाखा? कुछ भी बोले जा रही है। अरे हो सकता है ना विक्रांत को कुछ गलतफहमी हुई हो। ये गलतियां, ये गलतफहमियां इंसानों की बीमारी है। हमारे नागलोक में ये सब नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा बेला कि तुम इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। बेला, तुम कोई मामूली नागिन नहीं हो जिसे ये इंसान पिटारे में बंद करे। तुम नागरानी हो। अपनी आंखें खोलो, आगे बढ़ो, इनसे डरो मत, लड़ो, अपनी माँ की मौत का बदला लो। बेला, माहिर ही असली कातिल है। नहीं बेला, बेला नहीं, ये भी उस विक्रांत की तरह झूठी है बेला। मेरी जान लेने की कोशिश की लेकिन माहिर ने नहीं बेला, उस विक्रांत ने, वो विक्रांत ही है जो हमारा असली दुश्मन है बेला, विक्रांत। बेला, यही सच्चाई है और तुम्हें सच्चाई को मानना होगा। माहिर खूनी है, खूनी। अच्छा, अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल भी यही कहेगा कि मैं और विक्रांत सही है और ये माहिर ही है जिसने। बस करो विशाखा, बस करो। चलो बस किया, आज के लिए इतना ही जहर काफी है। तो तुम यहीं थे। इसका मतलब तुमने सब कुछ सुना होगा कि मैंने बेला को क्या कहा। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी बातों का बेला पर कैसा असर हुआ होगा? बहुत बुरा। चले। तुम लोग बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। बेला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे मैं बाथरूम से तुम्हें इसलिए नहीं बचा के लेके आया कि यहाँ पे आके तुम गिर जाओ। ये आप समझिए, मैं कर लूंगी, आप जाइए। बेला, इफ यू कैन ट्रस्ट मी इट्स ओके, इफ यू कांट कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऑलराइट बेला, मैं यहाँ पे तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं आया। ये बात सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम कुछ भी सोच सकती हो। सॉरी, मैं यूवी नहीं हूं। मैं जानती हूँ आप यूवी नहीं है। तो क्यों आ रही हो मेरे पास? बताओ ना। वो क्या ना, तुम्हारे सो कॉल्ड यूवी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अपनी लाइफ बहुत स्मूथ चाहिए ना। मेरे जैसे पत्थर का कोई मतलब ही नहीं बेला। मुझे आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे रास्ते में। क्या था वो? ये डिस्कस कर रही थी ना तुम अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के साथ। जी मेरी बात पे यकीन कीजिए। माहिर, मेरी पूरी बात तो सुनिए ना माहिर जी। क्यों सुनो तुम्हारी बात? बेला, मैं कोई डोरमैट नहीं हूँ जिस तुम जब चाहो जैसे चाहो अपने हिसाब से यूज करो, उसके बाद फेंक के सड़क पे चले जाओ यूवी के आते ही। लिसन बेला, मैं तुम्हारे कदमों में अपना दिल रखता हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखता। देखा मैंने, सुनो, बेबी बाबा व्हाटएवर नॉनसेंस यू आर टॉकिंग नहीं ले सकता यार मैं। विश झूठ बोल रही है। मेरी माँ को मारने में माहिर का कोई हाथ नहीं है। ये सच नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत। तुम भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। मेरी मदद करो।
बहुत अकेली पड़ गई हूँ। ये सब नहीं संभाला जा रहा मुझसे। तुम जानना चाहती हो कि मैं इनसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि उस रात हमारे साथ जो हुआ था वो एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हारे माहिर की। रूही, काश तू मुझे सुन सकती थी मेरी बच्ची, पर अब ऐसा तभी हो सकता है जब मैं तेरे सपने में आऊं। हम सिर्फ उसी एक सूरत में आपस में बात कर सकते हैं। रूही, 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 रूही। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि आप वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझसे बात करो। मेरी बात सुन, मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा। क्या मतलब? रूही, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। बेटा, तेरे पास एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा। कैसा कैसा खतरा माँ? कौन है वो? क्या नाम है उसका? माहिर को मैंने कमरे से बाहर निकलता देखा, मतलब इस समय बेला कमरे में अकेली है। ठीक बेटा, आघुरी पापा नहीं चाहते हैं कि मैं ये तुम्हें बताऊं, लेकिन रूही, मैं उस खतरे को तेरे आसपास महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ बेटा। रूही, यहाँ कदम कदम पे तुझे धोखे मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तुझे वो देगा जिसपे तुझे सबसे ज्यादा भरोसा होगा। उसकी हर बात मानने के लिए तेरा दिल तुझसे कहेगा, लेकिन वो सही नहीं होगा रूही, वो सही नहीं होगा। वो झूठ बोल रहा होगा तुझसे। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रूही, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दे बेटा। देख रूही, तुम कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना। रूही, यहाँ पे कुछ लोग वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं, तुम उनकी बात मत मानना रूही, वरना तुम्हारे दिल को बहुत गहरी चोट लगेगी बेटा। इसलिए किसी पे रूही, किसी पे भरोसा मत करना, तुम मत करना। लेकिन माँ, कौन है कौन वो? कौन मेरा दिल तोड़ेगा? कौन मेरा भरोसा तोड़ेगा? मुझे उसका नाम तो बताइए। मेरी रूही, और मैं तुम्हारा विक्रांत। रूही, मेरे पास वक्त नहीं है रूही। लेकिन माँ, मुझे ये तो बताइए कि उसका नाम क्या है? कौन मेरा दिल तोड़ेगा? कौन मेरा भरोसा तोड़ेगा? उसके बारे में मुझे बता कर जाइए ना माँ, प्लीज। माँ देखिए, ऐसे मत जाइए माँ, उसका नाम बता दीजिए ना माँ, प्लीज मत जाओ माँ। विक्रांत, तो इसका नाम रूही को बताने से पहले ये आ गया। हाँ, तो तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गई? क्योंकि विक्रांत, मैं सो रही थी और तुम बिना पूछे ऐसे कमरे के अंदर आ गए। हाँ, तो क्या तुम्हारे नजदीक आने के लिए, तुम्हारी परवाह करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? ठीक है, अगर ऐसा ही तो मैं ये नहीं चाहता था, मुझे आज के लिए माफ कर दो। मैं आज की वजह से ये गलती नहीं करूंगा। क्या है ना, भले ही तुमने मुझे अपने दिल से बात निकाल कर फेंक दिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी तुम्हें भूला नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं उस आदत को रोक दूंगा। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ। मैं विक्रांत, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं था। वो एक्चुअली मैं सपना देख रही थी। अच्छा, तो तुम्हारा सपना टूट गया, इस बात से नाराज हो? बेला, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तुम क्या सपना देखती थी कि किस तरह तुम आईने के सामने जाकर सजोगी, अपने आप को संवारोगी, बिंदी लगाओगी, भांग टीका लगाओगी? याद है ना तुम्हें? मैं आज भी नहीं भूला हूँ। नहीं रूही, रूही तू इसकी बातों में मत आ। ये सिर्फ तुझे पहला फुसला रहा है। रूही ये अच्छा इंसान नहीं है, बहुत बुरा है ये, बहुत बुरा। पर आज मैं वो सपना नहीं देख रही थी विक्रांत, मुझे माँ का सपना आया। मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। नहीं रूही, चुप हो जा। इसे मत बता, अपने सपने के बारे में मत बता रूही। मत बता कि तेरी माँ तेरे सपने में आई थी। रूही मत बता। रूही, मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम चुप क्यों हो गई? बताओ मुझे कि नागरानी माँ तुमसे क्या कह रही थी? मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया विक्रांत। वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी और बार बार मुझे सतर्क रहने के लिए कह रही थी। वो कह रही थी मुझे कोई धोखा देने वाला है, वो भी वो इंसान जिस पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ। विक्रांत, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ मुझे स्वप्न लोक से कुछ कहने की कोशिश? हो सकता है कि माँ... नहीं बेला, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो बेला, मुझे लगता है कि तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करती हो, तो शायद इसी वजह से तुम नागरानी माँ को याद कर रही हो और शायद इसी कारण वो तुम्हारे ख्याल नहीं था वो मेरा। सब सच जैसा लग रहा था विक्रांत। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब हो रहा है, इसीलिए माँ वैसे ही परेशान थी जैसी मरते समय थी। मैं ऐसा कहने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन सच तो यही ना कि नागरानी माँ जिंदा नहीं है। क्योंकि अगर वो जिंदा होती तब जाकर सपनों के द्वारा हमसे बात कर पाती, है ना? क्योंकि हम नागरानी ऐसा कर पाते हैं, ये बात तो तुम जानती होंगी। तो हो सकता है कि वो स्वप्न लोक से नहीं, स्वर्ग लोक से तुमसे बात कर रही हैं। हाँ, शायद वहीं से मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होंगी। लेकिन बेला, उन्होंने तुमसे जो कहा उस बात पर गौर फरमाना। मतलब वो मुझे चौकन्ना होने के लिए, हाँ, वो तुम्हें चेतावनी दे रही थी, और वो भी उस माहिर के खिलाफ। वो तुम्हें चौकन्ना कर रही थी। नहीं, मेरी बात सुन। खुद सोचो कि नागरानी माँ ने तुमसे क्या कहा। यही कहा था ना कि तुम्हें वो इंसान धोखा देगा जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। तो बताओ मुझे कि इस समय तुम सबसे ज्यादा भरोसा तो उस माहिर पर करती हो ना? नहीं नहीं रूही, नहीं रूही, ये तुझे भटका रहा है। इसकी बात मत सुन रूही, इसकी बात मत सुन तू। अब तो मान जाओ, मेरी ना सही तो कम से कम नागरानी माँ की बात सुन, क्योंकि माहिर जैसे इंसान ही हम नागों का अंत कर देंगे। बाकी लोगों का होता होगा विक्रांत, माहिर का नहीं। कम से कम अब तो मेरी बात मान जाओ। मेरी ना सही तो कम से कम अब तो नागरानी माँ की बात मान लो। ये बात अब वो तुम्हें कह रही है। रूही, ये गलत है, झूठा है ये। रूही, मैं तुझे कैसे समझाऊं? हे भगवान, मैं क्या करूं कि मेरी बेटी मेरी आवाज सुन सके? तो रूही, देख बेटा, तू जल्दी से सो जा, ताकि मैं तेरे सपने में आके तुझसे बात कर सकूं, तुझे बता सकूं कि ये कितना झूठा है। सो जा, ये तो सो जा। बेला, नींद से जागो, अपनी आंखें खोलो और सच देखो। विक्रांत, देखो, मैं जानता हूँ कि आज तुम मुझे अपना नहीं मानती हो, लेकिन कम से कम मुझे अपना साथी तो मान सकती हो ना? इतना तो जानती हो ना कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हें गुमराह नहीं करूंगा, कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। भरोसा कर सकती हो तुम मुझ पर। तो बस एक बार जो मैंने कहा उस पर गौर फरमाना। तो कम से कम आप मेरी इस बात को मान जाओ। चिंता मत करना, तुम आराम करो, मैं आज रात यहीं तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा।
तुम्हारे डैड ने कहा है कि तुम ही इन्वेस्टमेंट को देखोगे। थैंक यू। कैन आई हेल्प यू? कैसे हो तुम? एक्सक्यूज मी। कम ऑन माहिर, मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मैंने नोटिस किया है कि यूवी वापस आ गया है। यूवी का वापस आना, बेला में इंटरेस्ट दिखाना, एंड देन बेला भी यूवी को ही तुमसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। So, you really think you can hit on me again? What? What is wrong with you? Oh God, मेरा मतलब वो नहीं था। माहिर, तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हो? मैं उतनी भी बुरी नहीं। मेरे पास भी दिल है जो हाल ही में टूटा है शाहनवाज के हाथों। मैं बस तुमसे कहना चाहती थी कि तुम अकेले नहीं हो जिसने इस दर्द को फेस किया है। मैंने भी इस सिचुएशन को फेस किया है। ऐसा लगता हो जैसे हम किसी पहाड़ी से लटके हो और किसी के हाथ का इंतजार कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा हो कि उस हाथ का इंतजार करें या फिर उसे छोड़ के जान दे दें। एनीवे, आज रात मैं और मेरे कुछ सिंगल फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, तो इफ यू वांट प्लीज जॉइन अस। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगी और माहिर, ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि ये अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का एंड तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यू शुड मूव ऑन। ऐसा करो, इस तरीके को तुम अपनाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ओफो, ये लड़का बाज नहीं आएगा। मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि ये अपने मुंह से कहे कि इसे बेला को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। नफरत करता है बेला से और बदले में बेला इसे, पर ये तो ऐसे कैसे मरेगा ये? मैं बस तुमसे कहना चाहती थी कि तुम अकेले नहीं हो जिसने इस दर्द को फेस किया है। मैंने भी इस सिचुएशन को फेस किया है और समझ नहीं आ रहा हो कि उस हाथ का इंतजार करें या फिर उसे छोड़ के जान दे दें। मुझे लगता है कि ये अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का है। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। You should move on. अब हमारे फ्यूचर में कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। बस एक बार वो रास्ते का कांटा हट जाए। माहिर, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। नहीं, मैं ऐसे तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता बेला। नो, नो वे। मैं ऐसे पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, इसलिए अब जब तक तुम मुझे साफ साफ शब्दों में ये नहीं कह देती कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, नहीं चाहती तुम मुझे अपनी जिंदगी में, तब तक मैं तुम्हारी लाइफ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। विक्रांत, यहाँ तो कुछ ठीक नहीं है। पर मैं तो ये माहिर की वजह से कह रही थी। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो मेरी बातों में नहीं आया। पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कल रात बेला के सपने में उसकी माँ आई थी। हाँ तो? बेला के सपने में उसकी माँ उसे चौकन्ना करने की कोशिश कर रही थी, शायद हमारे खिलाफ। क्या? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है बेला को अब तक हम पर शक नहीं हुआ। ऐसे लग रहा है कि सपने के द्वारा उसकी माँ उससे मिलना चाहती है बस। पर ऐसा कैसे हो सकता है? स्वप्न लोक का इस्तेमाल तो केवल जिंदा नाग ही। कहीं बेला की माँ, ऐसा तो नहीं कि वो जिंदा? तो शक तो अब मुझे भी ऐसा होने लगा है। मुझे लग रहा था कि नागरानी माँ मेरा जहर खा के मर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे जहर से बच गई, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा था। हे भगवान, इन लोगों को मेरे जिंदा होने पे शक हो रहा है। अब इससे पहले कि इन लोगों को सच पता चल जाए, मुझे रूही को सब बताना पड़ेगा। पर कैसे? मैं तो उसे सिर्फ सपने लोक से ही मिल सकती हूँ, और इस दोपहर में वो कहाँ सोएगी? वहां देखो। क्या करूं? यूवी को बदल कर जाऊंगा? मुझे नहीं लगता। वो देखो, वहां से बेला भी आ रही है।
बेला तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही। देखा, हमारा प्लान काम कर गया। क्या माहिर से नफरत करती है, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत। कहा बेला, बेला, बेला तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्योंकि आप ही ने कहा है ना, जब तक आप यूवी से बात नहीं कर लेते, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे। सो मतलब यू हैड अ पॉइंट। सब कुछ क्लैरिफाई कर लीजिए, तभी बात करेंगे। बेला, मुझे किसी से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। मुझे यूवी की कोई बात नहीं सुननी है, मैं सिर्फ तुम्हें सुनना चाहता हूँ बेला। मतलब I wanna take you out for dinner. प्लीज, वहां पे सिर्फ हम लोग होंगे बेला, nobody else. वहां पे सिर्फ तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। Like just two of us. It's just a dinner बेला, प्लीज। देखो, मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो तुम्हें खराब लगे। मैं सिर्फ तुमसे बात करूंगा। आई वोंट इवन किस यू। Unless you want me to. माहिर जी, I Say yes, please. Okay, yes. ठीक है, तो मैं रिजर्वेशन कर लेता हूँ। 8:30 शाम। And by the way, it's a date. रूही को माहिर के साथ कोई खतरा नहीं है, ये वो बहुत अच्छा कर रही है। हे भोलेनाथ, अब बस जल्दी से रूही गहरी नींद में सो जाए ताकि मैं फिर से उसके सपने में जाके उसे पूरा सच बता सकूं। मैं क्या कर रहा हूँ? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी वाइफ को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। डेट विद बेला? सीरियसली? उसने हाँ कर दी? सी, आई डोंट थिंक आई ओwe यू एन आंसर, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स यस। आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार? आप क्या लेके बैठे हो मेरे अगेंस्ट? क्या गुस्सा है? मतलब मैं समझा नहीं। ओ कम ऑन ब्रो, समझा नहीं मतलब आपको पता है कि बेला मुझसे प्यार करती है और मैं उससे, हम एक दूसरे के लिए ही बने, हम एक दूसरे का होना ही है, तो आप ऐसे क्यों बीच में आ रहे हो? युवराज, एक बात कान खोल के सुन लो। ओ भाई कॉलिंग मी युवराज एंड ऑल, भाई को गुस्सा आ रहा है राइट? हाँ, आ रहा है गुस्सा। युवराज, मैं कभी बेला और तुम्हारे बीच में नहीं आया। तुम्हारे पास पूरा मौका था बेला से शादी करने का, तुम कर भी रहे थे। तुम्हारी मेहंदी, हल्दी, सारे फंक्शंस हो रहे थे, याद है ना? फिर तुमने क्या किया? बीच मंडप में सबके सामने से छोड़ के भाग गए। यू लेफ्ट। उसके बाद बेला ने और मैंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। दैट वाज म्यूचुअल, और मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में आओ। अगले 7 जन्मों तक मेरा उससे अलग होने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, फिर तो आपको इसी जन्म में बताना होगा। Stop it, guys! Stop it, both of you! बेला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी चाहिए। और तुमसे कोई बात नहीं करेगी। माहिर जी, मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ। मैं और माहिर जी कहीं बाहर जा रहे हैं, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम जाओ प्लीज।
बेला, अभी तक तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हो तो ये ले लो, इसे पहन लो, बहुत खूबसूरत लगेगा तुम पे। मुझे परवाह नहीं है। धीरे धीरे बोलो। मैं क्या धीरे बोलूं विशाखा? क्या तुमने देखा नहीं कि रूही का चेहरा किस कदर लाल हो गया था जब उस माहिर को देखा? गुलाबी, लाल तो गुस्से में होता है। विशाखा तुम यहाँ खड़े होकर मुझे रंगों में भेदभाव मत समझाओ। मुझे बताओ कि दोनों की शाम को कैसे बेरंग करना है। मेरा मन कर रहा है कि ना मैं आज उसे विक्रम, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे पता है कि हमें किसी भी तरह बेला को दूर जाने से रोकना है, वरना कहीं उसे गाड़ी में नींद आ गई, दोबारा उसकी माँ उसके सपने में आएगी और कहीं उसने सपने में बता दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि रूही उस माहिर के साथ भाग गई है। लेकिन अभी उसने तुम्हारे मुंह पे कहा ना कि तुम उससे दूर रहो। तुम्हें भी पता है अगर तुम उससे जबरदस्ती करोगे तो वो और तो क्या करूं मैं? रूही को उस माहिर के साथ बाहर जाने दूं मैं? नहीं विक्रांत, ऐसा कुछ भी मत करो। तुम कुछ अलग करो। तुम यूवी की तरह बन जाओ, जैसे वो लड़कियों पे जादू चलाता है, लड़कियों को दीवाना बनाता है, कुछ ऐसा करो। और विक्रांत, इस सब में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, ये सब तुम्हें खुद करना होगा। पर एक बात का ध्यान रखना, उसे कुछ भी नशे का मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि बेला नशे में झूमती नहीं, उसे नींद आ जाती है। मैं किसी भी हाल में रूही को सोने नहीं दूंगा, बल्कि मैं इतना जानता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना है। क्या करोगे तुम? अरे वाह यूवी, तू ऐसा सोच सकता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी सोच ऐसी है। मॉम, आखिर ये मेरी बेला की पहली नवरात्रि जो है। जानती हूँ, लेकिन अनु और मुक्ति भाभी के साथ जो नहीं यूवी, उसके बाद ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। इस बार रहने दे। मेरी माँ आई नो कि जो भी हुआ उसे नहीं होना चाहिए, और उस इंसिडेंट के बाद से सबका मूड बहुत खराब है, घर का माहौल अच्छा नहीं है। तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ जिससे घर का माहौल अच्छा हो, सबका मूड ठीक हो जाए। ट्राई टू डू थिंग्स अप, है ना? हाँ, जो तू कह रहा है ठीक है, लेकिन यूवी अब टाइम तो देख, शाम हो गए, 7:30 बज गए। नहीं जाने दे इस बार। अरे मेरी भोली माँ, दुर्गा माँ कोई घड़ी देख के थोड़ी आती है, उनको जिस भी टाइम लाओ वो शुभ होगा। एंड आई नो एवरीवन विल फील हैप्पी, ट्रस्ट मी। और मेरी माँ और दुर्गा माँ में एक चीज कॉमन है, बताऊं क्या? माँ, मेरी माँ, मान जाओ। अरे हाँ ठीक है या ओके ठीक है। आई नो आप मेरा कहा नहीं टाल सकती। आई लव यू माँ। तुम जानना चाहती हो कि मैं इनसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि उस रात हमारे साथ जो हुआ था वो एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हारे माहिर की। क्या सही है क्या नहीं, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। आज एक फैसले पे आना ही होगा, आज रात ही। और आज रात ही करना है बेला। मॉम, आपने बेला को बता दिया दैट वी आर गोइंग आउट? बताया तो नहीं, लेकिन मेरी बहू इतनी समझदार है कि उसे पहले से ही पता है कि कल नवरात्रि शुरू हो रहा है और वो अब से ही तैयार होगी, है ना? हाँ, क्योंकि मैं और माहिर जी। अच्छा, जितना मैं समझती थी तू उससे ज्यादा समझदार निकली। तूने माहिर को भी बता दिया। अच्छा किया, मुझे उसे बताने का वक्त नहीं मिला। बेला से बातें तो रास्ते में भी होती रहेंगी, वरना बाहर ट्रैफिक बढ़ जाएगा और मेरा सर दर्द भी। चलो बेला, मुझे तुम्हें बताना है कि अब मैं हार नहीं नहीं बेला, इस बार ना मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। और माहिर जी, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। चलें? थैंक्स भाई, चले? अच्छा हाँ, और कार में ना एसी फुल स्पीड पर चलाना, ठीक है? अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? बेला ने बताया ना तुझे, चल अभी। माँ, लेकिन हम डिनर के लिए। हाँ ठीक है, डिनर भी कर लेंगे सारे। चल सारे? हाँ, अब मूर्ति लेने सब साथ जा रहे तो फिर खाना भी साथ ही खाएंगे ना। मूर्ति? क्या पागल हो गए हो? हर बात 2 बार बोलोगे। चलो भी। क्या ये? I have no idea.
देखो जो भी है तुम मेरे बाजू में बैठोगे, ओके? भाई फ्रंट सीट पर मैं ही बैठूंगी, बैक सीट ना मेरी बैक के लिए टॉर्चर है। और तुम मेरे लिए टॉर्चर हो। ओहो, बहुत हंसी आ रही है ना? नहीं हंस लो तुम, देख लो कौन है। तुमने उस हाउस हेल्प से बात कर ली ना? युवराज बाबा। यूवी यूवी तो ले आए तुम समझ से? हाँ युवराज बाबा, पर ये बेलपत्र घर में फैलाने से क्या होगा? पवित्रता होगी, पूरा घर पवित्र होगा। जितना काम बोला जाए उसे ध्यान से करना, और एक खास ध्यान रखना, इस घर की एक भी खिड़की, एक भी दरवाजा, एक भी कोना नहीं बचना चाहिए। हर जगह बेलपत्र होने चाहिए। जी बाबा। जो बड़ा परफेक्ट आइडिया विश। हम इन बेलपत्रों की वजह से उस नागरानी को हमारे सामने आना ही होगा। अब हम आसानी से उन पर हमला कर सकते हैं। बस एक बात है, हमें उन बेलपत्र से बच के रहना होगा। तुम जाके बेलपत्र बिछाओ, तब तक मैं भी देखती हूँ कि हमारी नागरानी माँ कहाँ है, कहाँ चुप कर बैठी है। ये महक तो बेलपत्र की है। अरे वहां क्या कर रहा है यार तू? वहां डाल बेल, कम ऑन चलो। इधर आओ, इस डोर पे। हाँ अच्छे से। ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, अब मुझे जल्दी यहां से भागना होगा। इधर हो गया, उस तरफ जाओ। हाँ हाँ, लेफ्ट डोर पे नीचे। यहां हो जाए, फिर दूसरे डोर पे जाना। चलो चलो आगे वाले पे। क्या कर रही हूँ मैं भी कितनी पागल हूँ। अब तक तो नागिन अवतार में आके मैं उस औरत को ढूंढ भी चुकी होती। सुनो, हाँ ये वाला डोर नहीं है, उधर जाओ, लेफ्ट वाले पे। चलो व्हाट, घूर क्या रहे हो? अपने काम पे ध्यान दो। चलो अब इस डोर पे जाओ। हाँ हाँ, कॉर्नर से अच्छे से। बाबा बेलपत्र हर जगह बिछा दिया है, और क्या बिछाना है? हाँ मेरे सर पे डाल दे, आजा। अरे काम हो गया तो जाना। गेट लॉस्ट, लीव। विश कुछ दिखाई दिया? कुछ सफेद साए जैसा दिखा तो था, पर पता नहीं शायद आंखों का धोखा हो, समझ नहीं आ रहा। विश हमें कुछ जल्दी प्लान करना होगा, कुछ नया सोचना होगा जल्दी। संभल के। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अच्छा हुआ रूही, तू जल्दी आ गई। मगर मैं दोबारा रूही के सपने में कैसे जाऊंगी? मैं तो अब अंदर जा ही नहीं सकती, बल्कि अब तो रूही भी अंदर नहीं जा पाएगी। इट्स ओके माही जी, मैंने पकड़ा है। लेकिन बिला तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। हाँ नहीं, हम स्टेडी नाउ, सीरियसली छोड़ दीजिए। अरे इट्स ओके, हम ऐसे चल सकते हैं। स्टॉप इट माही जी, माता रानी देख रही है। तो देखने दो, वैसे भी उन्हें तो सब पता है।
रूही अंदर कैसे जाएगी? रूही अंदर गई? कैसे अंदर गई? हमें बेलपत्र तो हटाने पड़ गए ताकि रूही अंदर जा सके। लेकिन मेरे पास बेलपत्र से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। ये अभिमंत्रित भस्म बनी पड़िया। इसे रूही की मांस घर के अंदर आ नहीं पाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? ये कौन सा जादू है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है पर रूही को नहीं? क्योंकि अगर वो आती तो हमसे बच नहीं पाती। इसका मतलब यही है कि वो जरूर आत्मा के रूप में इस घर में आई है। खैर जिस भी रूप में आई हो, अब उनका बचना नामुमकिन है। वो सोच भी नहीं सकती कि अब उनके साथ मैं क्या करूं।